कि रक्षाबंधन पर हम कलाई पर राखी तो बांधते हैं, लेकिन क्या कभी अपने दिल को निरंकार से बांधा है? आज की ये साखी सिर्फ भाई बहन के रिश्ते की साखी नहीं है साथ संगत, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की साखी है जो मुश्किल समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी बात शायद आपके दिल को छू जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक माँ अपने बेटे को हर साल रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। बेटा बड़ा होकर शहर चला गया। एक साल उसने फोन करके कहा, माँ इस बार काम बहुत है, मैं नहीं आ पाऊंगा। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस बोली कोई बात नहीं बेटा। रात को माँ ने अकेले बैठकर निरंकार से अरदास की, हे निरंकार, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे खुश रखना। मेरे हाथ की राखी ना सही, मेरी दुआ उस तक जरूर पहुँचे। साथ संगत, अगले दिन बेटे का अचानक फ़ोन आया। उसने कहा, माँ पता नहीं क्यों आज सुबह से बार बार आपकी याद आ रही थी। मैंने टिकट करवा लिया है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत जी, सच्ची दुआ के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। ए मदर प्रेयर कैन ट्रेवल वेयर हार्ड हैंड्स कैन नॉट रीच। साथ संगत, एक संत कहीं सत्संग से वापस आ रहा था। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग को सारी सामान उठाते देखा। लोग आगे निकल रहे थे, लेकिन उन्होंने रुककर बुजुर्ग का सामान उठा लिया। साथ संगत, बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुमने मेरे बहुत बड़ा काम कर दिया। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने आपका नहीं, अपने निरंकार का काम किया है। सेवा का अवसर मिला, यही मेरी खुशी है। साथ संगत, कभी कभी हम सोचते हैं कि रक्षाबंधन पर सिर्फ अपने रिश्तेदारों की रक्षा करनी चाहिए। साथ संगत, लेकिन महात्माओं की सोच कहती है, हर इंसान में उसी निरंकार की झलक देखो और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मदद का हाथ बढ़ाओ। साथ संगत, सर्वाइस इज लव इन एक्शन। एक बहन अपने भाई से हमेशा कहते थे, भैया मेरे लिए बड़ा घर बनवा देना, बहुत पैसे कमाना। साथ संगत जी, भाई भी पैसे कमाने के पीछे भागता रहा। एक दिन वो सत्संग में गया। वहाँ उसने सुना, संसार की चीज़ें जितनी मिलती जाए, इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाती है, लेकिन निरंकार की पहचान मिल जाए तो मन को सुकून मिल जाता है। उस दिन भाई ने अपनी बहन से कहा, मैं तुम्हें महंगा तोहफा तो दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ जो जिंदगी भर साथ रहे, निरंकार की पहचान और सत्संग का प्रेम। साथ संगत, साथ संगत, बहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया इस बार यही मेरी सबसे बड़ी राखी होगी। सबसे बड़ा उपहार वो है जो इंसान को परमात्मा से जोड़ दे। दो परिवारों में वर्षों से किसी बात को लेकर मनमुटाव था। रक्षाबंधन के दिन एक परिवार की बेटी ने कहा, अगर आज हम राखी का त्यौहार मना रहे हैं तो क्यों न पुराने गिले शिकवे भी खत्म कर दें। तो साथ संगत, वो खुद सामने वाले परिवार के घर गई और बोली, रिश्ता खून का हो या ना हो, इंसानियत का रिश्ता तो है। आज से पुरानी बात खत्म। कुछ पल के लिए सब चुप रहे। साथ संगत, फिर सामने वाले परिवारों के बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, साथ संगत जी, बेटी आज तुमने राखी मेरी कलाई पर नहीं, मेरे दिल पर बांधी है। साथ संगत जी, फॉरगिवनेस इज द स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द लव। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ राखी किसे बांधते हैं? माँ ने कहा, जिससे हम प्यार करते हैं और जिसके लिए अच्छे ही कामना करते हैं। बच्चे ने पूछा, तो क्या मैं भगवान को भी राखी बांध सकता हूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा भगवान को राखी की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कि हम अपने मन को उनके साथ बांधें। बच्चा बोला, तो मैं आज अपने मन को निरंकार से बांधूंगा। साथ संगत, यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर साखी। साथ संगत, कलाई की राखी कुछ समय बाद उतर जाती है, लेकिन निरंकार से जुड़ा विश्वास दिन भर की बात नहीं है। आज की ये बात उस रिश्ते की बात है जिसे हम अक्सर बहुत साधारण समझ लेते हैं,
लेकिन जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल समय आता है तब हमें उसकी असली कीमत समझ आती है साथ संगत। रक्षाबंधन का नाम सुनते ही हमारे मन में राखी, मिठाई, भाई बहन का प्यार और बचपन की यादें आने लगती है साथ संगत। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या राखी सिर्फ कलाई पर बांधी जाती है? अगर राखी सिर्फ एक धागा है तो कुछ दिनों बाद वो उतर जाएगी साथ संगत। लेकिन अगर राखी एक भावना है, अगर राखी एक विश्वास है, अगर राखी एक वचन है तो वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रह सकती है साथ संगत। और आज की हमारी इस साखी इसी बात को समझाने वाली है साथ संगत। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारी रक्षा कौन करेगा, जब आपका कोई साथ ना हो तो कौन साथ देगा साथ संगत। जब रास्ता बंद दिखाई दे तो रास्ता कौन दिखाएगा। जब हम अकेले होकर रोते हैं तो हमारी आवाज़ कौन सुनेगा साथ संगत। और जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक शक्ति है साथ संगत जो हमारे साथ होती है, वो है निरंकार। इंसान हमारे साथ कुछ कदम चल सकता है, कोई अपना हमारे साथ कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन जिस निरंकार ने हमें जन्म दिया, जिसने हमें सांस दी, जिसने हमें ये जीवन दिया, उसका साथ हर पल हमारे साथ है साथ संगत जी। एक बात दिल से सुनिए, हो सकता है इस समय आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें दूरी आ गई हो सकता है आपका भाई आपसे दूर हो सकता है आपकी बहन किसी रुस्तों शहर में चली गई हो साथ संगत, हो सकता है कोई अपना आपसे नाराज़ हो, और हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिससे आप बात करना चाहते हो लेकिन अहंकार बीच में आ गया हो। तो आज का ये रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का दिन मत बनाइए, इसे रिश्ते जोड़ने का दिन बनाइए। किसी अपने को फ़ोन कीजिए, किसी से दिल से कहिए, अगर मेरी किसी बात से तुम्हारे दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि साथ संगत कभी कभी एक छोटी सी माफ़ी वर्षों की दूरी को ख़त्म कर देती है। एक छोटी सी बात किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देती है, और एक सच्ची दुआ किसी इंसान को अंदर से मजबूत कर देती है साथ संगत। और अब जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम राखी किसकी कलाई पर बांध रहे हैं और विश्वास किसके ऊपर रख रहे हैं साथ संगत। इस साखी में आपको भाई बहन का प्रेम भी मिलेगा, एक माँ की दुआ भी मिलेगी, सेवा की भावना भी मिलेगी, और सबसे बढ़कर निरंकार पर अटूट विश्वास का संदेश मिलेगा साथ संगत। और अंत में आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, क्योंकि हो सकता है इस साखी में आपको किसी अपने की याद आ जाए, हो सकता है आपको अपनी माँ की दुआ का याद आ जाए, हो सकता है आपको अपने भाई या बहन का प्यार याद आ जाए, और शायद साथ संगत आपको अपने जीवन में निरंकार की वो कृपा याद आ जाए जो कभी न कभी बिताए आपके साथ ज़रूर हुई होगी साथ संगत। तो साथ संगत आइए कुछ पल के लिए अपने मन को शांत करते हैं, निरंकार को याद करते हैं और सुनते हैं रक्षाबंधन की वो निरंकारी साखी जिसमें राखी से भी बड़ा था विश्वास साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज का दिन बहुत ही प्यारा दिन है। आज का दिन सिर्फ एक त्यौहार नहीं, आज का दिन हमें अपने रिश्तों को याद करने का दिन है। आज का दिन हमें अपने उन अपनों को याद करने का दिन है जिनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। जब रक्षाबंधन का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? एक सुंदर सी राखी, मिठाई, बहन की मुस्कान, भाई का प्यार, बचपन की शरारतें, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ना, और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही एक दूसरे से बात करने लगना। कभी साथ संगत भाई बहन की चोटी खींच देता है, कभी बहन भाई की शिकायत माँ से कर देती थी, कभी दोनों एक ही खिलौना के लिए लड़ते थे, लेकिन जब बाहर से कोई दूसरा उन्हें कुछ कहता था तो दोनों एक दूसरे के लिए खड़ा हो जाते थे। यही तो रिश्ते की खूबसूरती है। अपने आपस में कितनी भी नोक झोंक हो जाए, लेकिन किसी दूसरे के सामने अपने ही अपने होते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, आज मैं आपसे रक्षाबंधन को लेकर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने का नाम है?
क्या एक धागा बांध देने से ही भाई बहन का रिश्ता पूरा हो जाता है? नहीं साथ संगत, राखी तो एक प्रतीक है। उस धागे के पीछे छिपा हुआ भाव बहुत बड़ा है। वो भाव है प्रेम, वो भाव है विश्वास, वो भाव है एक दूसरे के लिए खड़े रहने का, वो भाव है एक दूसरे की खुशी में खुश होने का और दुख में साथ खड़े होने का, और सबसे बड़ी बात अपने रिश्ते में निरंकार को याद करने का। क्योंकि हम कितने भी रिश्ते बना लें, लेकिन अगर हमारे जीवन में निरंकार की पहचान और उसका एहसास नहीं है, तो मन के अंदर वो शांति नहीं आ सकती साथ संगत, जिसकी हमें तलाश रहती है। ज़रा सोचिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे लगता है कि उसके माता पिता ही उसकी पूरी दुनिया है। वो माँ की उंगली पकड़कर चलता है और उसे लगता है कि माँ कभी उसे गिरने नहीं देगी। फिर वो बड़ा होता है, भाई बहन उसके साथ होते हैं, दोस्त उसके साथ होते हैं, जीवन साथी साथ आता है, बच्चे होते हैं और धीरे धीरे हमारी दुनिया बड़ी होती जाती है। लेकिन एक दिन ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि हर इंसान हर समय हमारे साथ नहीं रह सकता। किसी को काम के लिए दूर जाना पड़ सकता है, किसी को मजबूरी में दूसरे शहर में रहना पड़ सकता है। कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि अपने लोग पास होकर भी दूर लगने लगते हैं, और कभी कभी जिससे हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे नाराज़ हो जाता है। तब हमें समझ आता है कि रिश्ते केवल पास रहने से नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं समझ से, रिश्ते चलते हैं माफ़ी से, रिश्ते चलते हैं विश्वास से, और रिश्ते चलते हैं निस्वार्थ प्रेम से साथ संगत। सच्चे रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उनमें भी गलतियाँ होती है, कभी नाराज़गी होती है, कभी आंसू होते हैं, लेकिन जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ रिश्ता टूटने नहीं दिया जाता है साथ संगत। अब हम कहते हैं निरंकार हमारी रक्षा करे, लेकिन कभी हमने अपने आप से पूछा है कि रक्षा का मतलब क्या है? क्या रक्षा का मतलब यह है कि हमारे जीवन में कभी परेशानी ही ना आए साथ संगत? नहीं, परेशानियाँ तो जीवन का हिस्सा है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी, कभी लोग हमारी तारीफ करेंगे और कभी वही लोग हमारी आलोचना भी करेंगे साथ संगत। लेकिन निरंकार की कृपा ये होगी साथ संगत, सुख में हम अहंकारी ना बने और दुख में हम टूटे नहीं। ये सबसे बड़ी रक्षा है साथ संगत। निरंकार हमें हर परिस्थिति में संभालने की शक्ति दे। जब रास्ता कठिन हो तो सच्चाई से ही रास्ता दिखाए, जब मन कमज़ोर हो तो अंदर से हिम्मत दे, जब कोई अपना नाराज़ हो तो हमारे अंदर उसे मनाने का भाव पैदा दे, और जब हमारे सामने किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का अवसर आए तो हमारा मन ये ना कहे कोई और कर देगा साथ संगत, बल्कि हमारा मन कहे शायद निरंकार ने मुझे ये सेवा करने का अवसर दिया है। सत्संगत जी, आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ वो केवल एक साखी समझकर मत सुनिएगा, इसे अपने जीवन से जोड़कर सुनिएगा। हो सकता है आपको इसमें अपनी माँ दिखाई दे, हो सकता है आपको इसमें अपना भाई दिखाई दे, हो सकता है आपको अपनी बहन की याद आ जाए, हो सकता है आपको कोई ऐसा अपना याद आ जाए जिससे आज आपकी बात नहीं होती, और शायद इस साखी के किसी एक पल पर आपको अपने जीवन की कोई पुरानी घटना याद आ जाए साथ संगत जी। कभी कभी परमात्मा हमें बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी घटनाओं से बहुत बड़ी सीख देता है। किसी का एक शब्द, किसी की एक दुआ, किसी की एक मदद, किसी का एक मुस्कुराना और कभी किसी का एक माफ़ कर देना साथ संगत पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए आज एक काम ज़रूर कीजिए। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी बात बंद है, तो अपने मन में उससे नाराज़गी मत कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो पहले फ़ोन करे, आप पहले कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते बचाने में ये नहीं देखना चाहिए कि पहले कौन झुकेगा, बल्कि ये देखना चाहिए पहले कौन रिश्ता बचेगा। और याद रखिए साथ संगत, झुकने वाला कमज़ोर नहीं होता। कई बार जो इंसान रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाता वही सबसे बड़ा होता है साथ संगत।
और एक बात और साथ संगत, आज अगर आपकी बहन आपके पास है तो उसे सिर्फ राखी और उपहार मत दीजिए, उससे 2 मिनट बैठकर बात कीजिए। अगर आपका भाई आपके पास है तो उसकी कलाई पर राखी बांधते समय उसके लिए दिल से दुआ भी कीजिए। अगर आपका भाई या बहन आपसे दूर है तो एक फ़ोन कीजिए, कहिए साथ संगत तुम जहाँ भी हो खुश रहो, निरंकार तुम्हें हमेशा अपने चरणों में रखे, क्योंकि कभी कभी इंसान को उपहार से ज़्यादा ज़रूरत होती है साथ संगत अपने के साथ ही रहना। साथ संगत कभी कभी एक छोटा सा फ़ोन किसी ऐसे दिल को सुकून देता जिसे कोई महंगा उपहार भी नहीं दे सकता है। साथ संगत जी, कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने मन को शांत कीजिए, अपने जीवन के उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने कभी आपका साथ दिया। उस माँ को याद कीजिए जिसने आपके दिल लिए रातों को जाग कर दुआ की। उस पिता को याद कीजिए जिसने आपकी ज़रूरतों को पीछे रखकर आपकी ज़रूरतें पूरी की। साथ संगत उस भाई को याद कीजिए जो आपके साथ बचपन में लड़ता था लेकिन मुसीबत में सबसे पहले आपके सामने खड़ा हुआ। साथ संगत जी, और फिर उन सब रिश्तों से ऊपर उस निरंकार को याद कीजिए जिसने हमें ये सारे रिश्ते दिए, क्योंकि हम रिश्ते बनाते हैं लेकिन जीवन देने वाला कौन है? निरंकार। हम किसी को अपना कहते हैं लेकिन हमें अपनापन महसूस कराने वाला दिल किसने दिया? साथ संगत निरंकार। हम किसी के लिए दुआ करते हैं लेकिन दुआ करने की भावना किसने दी? निरंकार। इसीलिए रक्षाबंधन पर रिश्तों के साथ साथ अपने निरंकार से भी रिश्ता मजबूत कीजिए। साथ संगत अब जो साखी हम सुनाने जा रहे हैं उसमें आपको एक ऐसा रिश्ता दिखाई देने को मिलेगा जहाँ राखी केवल धागा नहीं थी, जहाँ राखी विश्वास थी, वहाँ राखी दुआ थी, वहाँ राखी प्रेम थी और वहाँ सबसे बड़ा भरोसा था निरंकार पर। तो दिल को थोड़ा शांत कीजिए, अपने मन से सारी चिंताएं कुछ देर के लिए निकाल दीजिए और इस साखी को केवल कानों से नहीं दिल से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस साखी में आपको अपना रिश्ता दिखाई दे। साथ संगत हो सकता है आपको अपनी कोई पुरानी गलती याद आ जाए और हो सकता है इस साखी के अंत तक पहुँचते पहुँचते आपके मन में किसी अपनों को फ़ोन करने की इच्छा पैदा कर जाए। साथ संगत जी, विश्वास रखिए, प्रेम रखिए और अपने अहंकार को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि वो किसी खूबसूरत रिश्ते को आपसे दूर कर दे। तो आइए साथ संगत निरंकार का नाम लेकर शुरू करते हैं। साथ संगत जी, रक्षाबंधन हमें सिर्फ राखी बांधना नहीं बल्कि रिश्ते को प्रेम से निभाना सिखाता। जिस रिश्ते में प्रेम हो वहाँ अहंकार को जगह मत दीजिए। जिसने आपका दिल दुखाया हो उसे माफ़ कर दीजिए और जिसे आपने दुख दिया उससे माफ़ी मांग लीजिए। अपने हर रिश्ते के साथ निरंकार से अपना रिश्ता भी मजबूत बनाइए। रिश्ते हमेशा खुश रहे, दिलों में प्रेम बना रहे और निरंकार की कृपा हम सभी पर बनी रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। आप जी को ये साखी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी।